प्रेमियों, जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी है उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती, इस कथा को सुनते हुए कुछ ना कुछ जरूर मांगना, क्योंकि ये वो पावन कथा है जिसको सुनने मात्र से बांझन को संतान मिली है, निर्धन को धन मिला है, निर्बल को बल मिला है। मेरी गुजारिश आप सभी से, मात्र 10 मिनट दे दीजिए। जिसने उठ के जाना, कहीं जाना है, आना है, वो प्लीज अभी लीजिए। कथा के बीच में कोई ना उठे, मेरी हाथ जोड़कर विनती। आइए। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहा जाए, नहीं और सहा जाए, बोल कहा जाए। एक बार इजाजत दे दो कथा सुनाने की, दोनों हाथ उठाकर प्रेमियों जरा ताली बजाकर प्रेम से। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है। क्या बात है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी, बिहारी लाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, ऐसे ही क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल है, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय जय हो, जय हो। हाथ उठा के मौरवी भैया के लिए जय हो, जय हो, जय हो जी। हाँ, जय हो, जय हो, जय हो जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो जी। जय हो, जय हो, जय हो जी। हाँ, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरी। भोले मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला मुझे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं।
मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव अकेले हैं, कमजोर होंगे। बोली जा, लेकिन जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हरे का तू है सहारा, हमने भी तुझको। और दूसरा वचन कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा साहब लीले घोड़े का असवार, खाटू बड़ा सावरियो और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव जाओ देख कर आओ ये कौन है। ये बालक लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध हार जाएंगे। बोलिए 3 बाणधारी की। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद हुआ करते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल करते हैं। बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास? महायोद्धा है उस युद्ध में, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, अर्जुन है, ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में जो आपको 3 बाण नजर आ रहे हैं, जिसे आप महाभारत का महायुद्ध कह रहे हैं, आज्ञा दीजिए एक ही बाण से पूरे युद्ध को समाप्त कर दूंगा, आज्ञा दीजिए। प्रेमियों मेरा शोध चल रहा है, मैं इस पे मैं बाल की खाल निकाले बगैर बात नहीं करता। गुरु ग्रंथ साहब में, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में 10वें ग्रंथ की चर्चा मेरे पास आई है कि उसमें भी बर्बरीक की चर्चा है। और उसमें क्या चर्चा है वो हमें भी नहीं पता थी। उसमें लिखा गया है गुरुजी कि एक योद्धा ऐसा दा होया जेड़ा कहंदा सी मैं माड़े पासे लड़ांगा, माड़े पासे हारे का सहारा। ते ओदे तरकश 3 बाण सीगे। महाराज ने पूछा एक कम कितना कर देने? बर्बरीक ने कहा कि मेरे तरकश में जो 3 बाण हैं उसमें एक बाण छोड़ूंगा किसी का नाम लेकर, जिसका नाम लेकर छोड़ूंगा उसका 50वां रिश्तेदार भी अगर घर में बैठा रोटी खा रहा होगा वो वही मर जाएगा। रण में तो मरेगा ही मरेगा, अगर घर में भी बैठा होगा 50वां रिश्तेदार तो वहां भी मर जाएगा। भगवान कृष्ण को पता था अगर इसने कौरवों की तरफ बाण छोड़ा तो पांडव भी रिश्तेदार है, कौरव भी मर जाएंगे और पांडव भी मर जाएंगे, युद्ध का कुछ निर्णय नहीं होगा। बोले बर्बरीक बातें करनी आसान है, साबित कर कर दिखाओ। भाई साहब, ओ भाई साहब, गुरुजी मैं क्या गा रहा हूं, मैं क्या गा रहा हूं, मैं क्या गा रहा हूं?
मालूम आपको क्या गा रहा हूं? श्याम बाबा की कथा। जरूरी है कि नहीं है? आपके कारण इतने लोग परेशान हुए कि नहीं हुए? इधर आओ, तसल्ली से बैठो, यहां बैठ जाओ। और मुझे चश्मे वाले वैसे बड़े पसंद हैं, तो मैं 2 देखता हूं, ये 4 देखते हैं। मेरे से ज्यादा प्रेमी है साहब ये। तसल्ली से सुनो, कीर्तन में जाओ, देखो मेरे से ज्यादा कोई नचा नहीं सकता, ये मानते हो ना? लेकिन जब बात सुनने की है तो उसको तसल्ली से सुनो। भोजन ठंडा हो जाएगा तब क्या अच्छा लगेगा? भोजन तो गर्म ही अच्छा लगता है साहब। बात अच्छी चल रही है, तसल्ली से सुनो। बर्बरीक से पूछा तेरे पास शक्ति कौन सी है? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण हैं, एक बाण योद्धा को देखता है, दूसरा खत्म कर देता है। बोला तीसरा? बोले तीसरे की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी साहब। बोलिए 3 बाणधारी की मतलब एक बार जाओगे अपना चेहरा उनको दिखाओगे, दूसरी बार जाओगे झोलियां भर कर आ जाओगे, तीसरी बार किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। समझना। बोले साबित कर कर दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। आज भी उस पेड़ के पत्ते छिदे हुए ही निकलते हैं, साबुत नहीं निकलते साहब। आज भी 5000 साल बाद भी। और एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, जब ये यहां ढूंढ सकता है तो युद्ध में भी सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अब मेरी मां को वचन देकर आया हूं। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको। अब छलिया है, बर्बरीक इस बात से अनजान है कि सामने मोर मुकुट बंसी वाला है। यही पता है कि ब्राह्मण खड़े हैं। अब ब्राह्मण छलिया किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोले एक ऐसा वचन दे दिया हारे का सहारा, अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। बर्बरीक ने पूछा प्रभु ये 3 महाबली कौन है? ब्राह्मण देवता बोले पहले भगवान श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन और तीसरे बर्बरीक तुम। अर्जुन और कन्हैया, कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। ये नहीं कहा था तुझे भगवान बना दूंगा, ध्यान रखना, ये नहीं कहा था तुझे भगवान बना दूंगा, सिर्फ बलिदान चाहिए। सनातन धर्म में एक अकेले खाटू श्याम जी हैं जिन्होंने बलिदान दिया और अब भगवान की तरह पूजे जाते हैं। बलिदान कर्ण ने भी दिया लेकिन भगवान की तरह पूजा नहीं किया, मात्र बर्बरीक है। बर्बरीक ने बात सुनी कि दान चाहिए शीश का, आवाज लगा दी, हे ब्राह्मण देवता लो निकाली तलवार, ये मौरवी का लाल वचन देता है शीश का दान दिया जाएगा। लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने महाभारत के युद्ध में पहली बार झोली पसारी और अपना विराट रूप लेकर खड़े हो। कृष्णा कृष्णा
कन्हैया ने पूछा, कोई इच्छा है क्या तुम्हारी? बर्बरीक बोले, मैं इन नौजवानों की तरह युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिला दिया कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक तू देखेगा। ध्यान देना, अभी तक अमर नहीं किया है, ना यह बताया गया है तुझे भगवान बना दूंगा। निस्वार्थ सेवा हो रही है, निस्वार्थ। ऊंची चोटी पर शीश को रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हो जाए तो मैंने किया, गलत हो जाए तो उसने किया। पांडवों को मन में अभिमान हो गया कि युद्ध हमने जिताया है। खुद लड़ना, जीत जाना और अपने मुंह से खुद को योद्धा कहना योद्धा नहीं होता। खुद खाटू जाना 22 साल की उम्र में, 3 महीने बाद अपनी फोटो लगा के नीचे श्याम सेवक लिख देना, श्याम प्रेमी नहीं होता। श्याम प्रेमी नहीं होता। और श्याम प्रेमी को लिखने की जरूरत नहीं होती मैं श्याम प्रेमी हूं। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, ओ प्रेमी प्रेम करना जाने, ओ प्रेमी प्रेम करना जाने। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, युद्ध हमने जिताया। लेकिन निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास। बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। मुरली वाले के पास। ये कन्हैया, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? देखो, जो सवाल कन्हैया से करे गए, जो सवाल भगवान से करे गए, वही सवाल बर्बरीक से करे गए। बताओ कन्हैया, तुमने युद्ध में क्या देखा? कन्हैया बोले, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मैंने युद्ध में कुछ नहीं देखा। बोले कन्हैया बता दो, नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे स्पर्धा के चक्कर में। तब कन्हैया बोले, एक है जो इस बात का जवाब दे सकता है, और तुम्हारे लिए झोली पसारी थी, अब तुम भी पसार लो और मैं भी पसारता हूं। दोनों हाथ उठाकर चलो चले उस शीश के पास। चलो चले शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनका वरदान, जाकर करेंगे उनको वरदान। चलो चले 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 उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। किस किस को यहां तक बात समझ आई? ताली बजे जरा। यह हजारों भक्तों की भीड़ रात को 2 बजे इस बात का सबूत है कि रोहतक में शाम के दीवाने रहते हैं। बर्बरीक के पास पहुंचे। हाँ, बताओ बर्बरीक, ताली बजाते रहना और सुनते रहना, दुगना फायदा मिलेगा। हाथ पवित्र होंगे, दुर्भाग्य की रेखा सौभाग्य में बदल जाएगी। और कानों से जब बातें अंदर जाएंगी तो अंदर भी, अंदर का मैल खत्म हो जाएगा। बताओ बर्बरीक युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक बोले, प्रभु मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, अब ध्यान देना, अभी तक सिर्फ बलिदानी थे, महादानी थे, भगवान नहीं थे। बात सुनते ही कन्हैया बोले, हे बर्बरीक, तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था, जाओ
तुम्हारे इस शीश को अमर करता हूं और तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। बोलिए खाटू नरेश की। जा, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। जो तूने अपनी मां को वचन दिया था कि हारे का सहारा बनेगा, उस वचन को वरदान करता हूं, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत दोबारा उसको हरा नहीं पाएगी। बोलिए हारे के सहारे की। तूने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे दरबार में 24 घंटे में जब मर्जी भगत आ जाए, मांग कर आएगा, मांगने आएगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर देकर जाएगा। जा, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी घर घर में पूजा बढ़ती जाएगी। आज अगर करोड़ों हैं तो अरब भी होंगे, ये वरदान है। कभी 1000 थे, कभी लाख थे, आज करोड़ों हैं। आप खुद गौर कीजिए, सन 2000 से पहले आप खाटू जाते थे क्या? सच बताना, 2000 के बाद कौन कौन गया खाटू? 100%। ये बाबा का वरदान है जो आपको बुला रहा है। अपने बच्चों को कह के जाना अगर बुजुर्ग हो गए हो तो, कि बेटा जो पड़ोसी कहता है ना खाटू नहीं जाऊंगा, एक दिन इसको भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि वरदान ही ऐसा है, जाना पड़ेगा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया तुमको ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? हाँ, जैसे ये पीछे चमक रहे हैं, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, सूरज की पहली किरण, कलयुग प्रारंभ होते ही सूरज की पहली किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे। आसाम जहां सूरज सबसे पहले उगता है, वो श्याम बाबा का ननिहाल है। आसाम, मौरवी राजा मूर की बेटी, राजा मूर भगवान श्री कृष्ण के हाथों बैकुंठ लोक पधारे। मौरवी को लगा कि मुझे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है। मौरवी चली गई। मौरवी भी, माता मौरवी भी कामाख्या माई की बच्ची थी। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगदम मात्र योनि मुद्रे नमस्तुते। मां कामाख्या, ओम क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग नमः। अजय थी, कोई हरा नहीं सकता था मौरवी को। मौरवी ने युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण से, और जब भगवान को विविश होकर सुदर्शन चक्र लेना पड़ा, तब कामाख्या माई पधारी, बोली मौरवी ध्यान दो, ये नर के रूप में नारायण है। और नारायण से बोली मां कामाख्या की, प्रभु ये मेरी बेटी है, इसको मैंने अजय का वरदान दिया है, अगर आप इसकी मृत्यु कर दोगे तो मेरा वरदान विफल हो जाएगा, इसको क्षमा करो। मौरवी ने क्षमा मांगी और भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि जा मौरवी,
तेरे एक ऐसा पुत्र रतन होगा जो मेरे नाम से पूजा जाएगा। यह असम मां कामाख्या बाबा श्याम का ननिहाल है। इसीलिए सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना हम। ओ बाबा द्वार हम बना रहे हैं।